एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने कल फिर एक बार खरीदारी की करीब 1300 करोड़ की, वहीं डीआईआईज ने भी करीब 605 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 560 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 16,700 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,700 करोड़ की बिकवाली। लेकिन याद रखिए फिर एक बार एफआईआईज की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और वे एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है वो बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल तो क्लोजिंग सपाट था, बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त दिखी, लेकिन आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल भी मार्केट्स के अंदर पूरी तरह से एक रेंज में कामकाज हुआ। ये सेकंड डे था जब मार्केट्स पूरी तरह से एक रेंज में था और एग्जैक्टली यही हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट एक रेंज में रह सकता है। और आप देखिए 24,000 का इंडेक्स निफ्टी सिर्फ 8 पॉइंट और करीब 53-54,000 का बैंक निफ्टी करीब 116 पॉइंट भी अपने आप में जोड़ पाया। इससे जरा कुछ नहीं हुआ इसलिए तो आज भी मार्केट पूरी तरह से साइड में रह सकता है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, डाटा में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। मैंने कल भी ये लाइन रिपीट की थी, मैं आज भी एक लाइन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाजार बहुत मेहनत करके नई एक्सपायरी के अंदर जब एंटर हुआ है, अच्छी कवरिंग करवा के यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए नीचे जाएगा नहीं क्योंकि मेहनत बहुत है, एफर्ट बहुत किए गए हैं और लेवल्स को पक्का किया गया है। ऊपर जाने के लिए जो फॉलो बाइंग चाहिए वो मार्केट के अंदर आ नहीं रही है। मार्केट एक रेंज में फंस आ गया है और इस रेंज में फंसने के लिए ना तो उसके पास कोई न्यूज है, ना ही उसके पास कोई ट्रिगर है, ना ही उसके पास कोई डाटा सपोर्ट है। हर चीज एब्सेंट है। तो अगर कुछ भी होता तो शायद मार्केट उस पर रिएक्ट करता। और जो छोटे मोटे पॉइंट्स अभी आप सब सुन रहे थे ग्लोबल मार्केट के इधर उधर में, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के आगे। मार्केट अपने लेवल, अपनी दिशा, अपने तरीके से ढूंढेगा। ये सब तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अब आ जाते हैं लेवल्स पे। देखिए, जब तक 24,400-500 की रेंज मार्केट ब्रेक नहीं करता तो मार्केट सेलिंग का प्रेशर आएगा नहीं। आपको क्या करना है, उसी डिप की वेट करनी है जिस डिप के बारे में सब लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा डिप आ जाए तो प्लस करना चाहिए। वो डिप कहाँ तक है? वो 24,400-500 की रेंज तक का है। तो फिलहाल उसके लिए आप वेट कीजिए। दूसरा पॉइंट, ऊपर जाते समय जब तक 24,800 पार नहीं करेंगे तब तक बाजार चलेगा नहीं। या तो फिर सेल ऑन राइज करो या तो बाइंग ऑन डिप्स करो, लेकिन ये राइज और डिप्स दोनों ही नहीं आ रहे मार्केट के अंदर। तो जब तक राइज और डिप दोनों नहीं आता तब तक कम आप चुप करके बैठे रहे, शांति से बैठे रहे। इंडेक्स के अंदर पैसा नहीं बनेगा। और आज भी अगर आपको कोई छोटे मोटे काम है आपके घर के निपटाने हैं तो भले निपटा दीजिए अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हैं तो। इंडेक्स में आज भी शायद कोई बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं होने जा रहा। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी टिपिकली पूरी तरह से एक रेंज की तरह है। 53,000 के ऊपर आके उसने अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है जो कि शॉर्ट कवरिंग लेड है। और कल मार्केट के अंदर स्लाइटली थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन भी बनी है जो कि हालांकि परसेंटेज में कुछ खास नहीं थी बट कन्विक्शन में काम आई है। तो आप अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश स्टांस रख सकते हैं। मैं ताजा खरीदारी करने के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट बाइंग और डिप या सेलिंग राइज करने के लिए थोड़ा बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स और आज के लिए रणनीति जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आपकी रणनीति आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो को बुलाने के लिए शुक्रिया। कल अगर हम क्लोजिंग देखें तो मार्केट में हमने देखा था लास्ट हाफ एन आवर में पुल बैक आया था और बैंक निफ्टी ने वो रैली को लीड किया था। तो मुझे लग रहा है आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए और एक फ्रेश अप मूव हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। तो 53,800, 54,000 ये दो लेवल है जिसको मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा। और नीचे की तरफ 53,400 का एक अच्छा सपोर्ट है, 53,300, 53,400 का। तो मैं वो स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूंगा बैंक निफ्टी में जो कि 53,800 और 54,000 के लेवल्स के लिए रहेगा। और अगर हम निफ्टी की बात कर लें यहाँ पे तो एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमने निफ्टी में भी एक अच्छी कवरिंग देखी लास्ट की तरफ, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं निफ्टी भी एक अपने दिखाए और 24,800 का जो पड़ाव है जो मार्केट नहीं निकाल पा रहा है कहीं ना कहीं उसको टेस्ट करें। तो दोनों ही इंडाइसेस पे बुलिश स्टांस है और अगर फ्लैट या थोड़ा सा डिक्लाइन होता है ओपनिंग ट्रेड पे
तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा फोकस बैंक निफ्टी पे रहेगा और टारगेट यहाँ पे 53,800 54,000 का दिखना चाहिए। तो ज्यादा फोकस बैंक निफ्टी पर रहेगा, लेकिन दोनों इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पर नजरिया आपका काफी पॉजिटिव। लेकिन इसके अलावा आदित्य, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? तो बाइंग रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूँगा। पहला है पॉली कैब स्टॉक एक अच्छे मूव के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है और मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन से एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए। पिछले कुछ दिनों का अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इसमें, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। हमको यहाँ पे लक्ष्य लगाना है 7,600 का, स्टॉप लॉस लगाना है 7,365 का। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर। टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो टीवीएस मोटर का शेयर मुझे अच्छा लग रहा है। करंट लेवल से खरीदारी करनी चाहिए। लक्ष्य यहाँ पे लगाना है 2,640 का और स्टॉप लॉस लगाना है 2,460। बिल्कुल, तो ऑटो सेक्टर से टीवीएस मोटर पर खरीदारी की राय 2,640 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा पॉली कैप पर भी आदित्य ने खरीदारी की राय दी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। मिस्टर केडिया, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सोने में पिछले कुछ दिनों से उछाल दिखा है। सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स मार्केट पर ही अपनी राय दीजिए। सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर हम नजर रखें? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली पिछले 2 दिनों में हमने तेजी ज्यादा देखी है, जिस ढंग से सीरिया में जो कंसर्न है, मिडिल ईस्ट में वापस जो कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं इग्नाइट होता हुआ दिखाई दिया। वहीं डॉलर में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो चाइना की गोल्ड बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई दी, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि प्राइजेस कहीं ना कहीं $2,700 का लेवल पार कर गया। डोमेस्टिक मार्केट में भी करीबन 78,000 के ऊपर अच्छे से होल्ड करा। तो ये रैली कंटिन्यू कर सकती है। ईयर एंड भी है, डोनाल्ड ट्रंप भी आना बाकी है, तो मुझे लगता है सोने में लेके चलना चाहिए। 78,000 में 77,750 का स्टॉप लॉस लगाइए। 78,600 तक का टारगेट इमीडिएट में, बट हो सकता है अगले 1 महीने में हम नया हाई भी गोल्ड पे लगते हुए देखेंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चाइना ने जो स्टिमुलस दिया है और अब बात की कि और हम इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, ये चांदी और बेस मेटल दोनों को सपोर्ट कर रही है। तो चांदी में भी 95,000 में लेना चाहिए। 94,200 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 96,500 है, बट अगेन जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आ रही है, लग रहा है कि 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले हम देखेंगे चांदी भी पिछला हाई तोड़ते हुए दिखाई देगी, जो 1 लाख रुपए का हाई था। बिल्कुल, तो सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय। चांदी पर 96,500 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और सोने पर 78,600 का लक्ष्य मिस्टर केडिया ने दिया है। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर क्या रणनीति होगी? नेचुरल गैस में परसों करीब 3 से 4% की तेजी दिखी थी, लेकिन कल फिर एक बार मुनाफा वसूली दिखी। फ्यूचर्स मार्केट में नेचुरल गैस पर क्या राय होगी? देखिए, नेचुरल गैस में कल डेफिनेटली हमने थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आते हुए देखा है, बट कुल मिला के सिनेरियो थोड़ा सा साइडवे इसलिए है क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी अभी भी भरी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम देखते हैं तो विंटर और ज्यादा एक्सट्रीम होगी, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। तो कल की गिरावट के बाद आज भी मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा दबाव में जरूर है, बट कहीं ना कहीं अगर हम दिसंबर वायदे की बात करें तो 260 262 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, वहां से बाइंग करके चलिए। जबकि कच्चे तेल की अगर बात करें तो अब तक हमने देखा डिमांड कंसर्न मार्केट में बने हुए थे, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव था। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के अंदर कंसर्न साथ में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना से जो सपोर्ट मिला है, ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। उसी के तहत कल हमने एक अच्छी खासी रैली आते हुए देखी, जहां पे प्राइजेस ने अपने आप को संभाला और 5800 के ऊपर की क्लोजिंग दी। तो आज भी हम 5800 पे लेके चलेंगे। 5730 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5940 तक का टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए कि ओपेक के जो EIA के जो स्टेटमेंट्स आएंगे, वहां पे डिमांड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न जरूर दिखेगा, इसलिए अपसाइड थोड़ा कैप है। 2025 में ओवर सप्लाइड रहेगा, इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा तेजी नहीं, बट एक दायरे में ही मार्केट ट्रेड करेगा। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, यहाँ पर ये रणनीति। लेकिन इसके अलावा चाइना से कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स आए थे 2 दिन पहले, जिसके चलते ज़्यादा कुछ लंदन मेटल एक्सचेंज पर तो मूवमेंट नहीं दिखी, लेकिन आयरन और प्राइसेस में बढ़ोतरी दिखी थी। बेस मेटल स्पेस पर आपकी क्या राय होगी और स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हमने पिछले 4-6 महीने से देखा है कि चाइना पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को संभालने की, पर उसका कोई नतीजा नहीं दिखाई दे रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कंसर्न है कि टैरिफ वॉर की वजह से कहीं ना कहीं इरोशन होगा, लेकिन उसका भी मार्केट एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन चाइना ने इसी चीज को देखते हुए नए स्टेप्स लिए हैं, नया स्टिमुलस दिया है। ये मुझे लगता है एक बड़ा ट्रिगर है बाइंग के लिए। तो हमने आयरन और
स्टील, कॉपर, जिंक सभी में हमने बाउंस आते हुए देखा, बट पूरे बेसमेंट में मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक ये दो कमोडिटी काफी बेहतरीन रहेगी, जहां पे कॉपर ने हमने देखा 820 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। आज के लिए 827 पे बाय कीजिए, 824 का स्टॉप लॉस रहेगा और 835 तक का जंप देखने मिल जाएगा। वहीं सबसे स्ट्रांग कमोडिटी मुझे जिंक दिखाई दे रही है, जो इस वक्त भी 290 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रही है। तो 290 पे लीजिए, 287 का स्टॉप लॉस लगाइए, 296 तक का टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। बिल्कुल, तो ये नजरिया बेस मेटल्स पर मिस्टर केडिया, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति देने के लिए।